हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लिख रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इनसाइड द ब्लड पोर करते हैं, उसके अंदर कोई छेद नहीं होता है। ऐसे ग्लैंड के अंदर कोई भी छेद नहीं होता, सीधा वो क्या करता है, वो ब्लड के अंदर ही उसको डालता है। अब एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। दो तरह की ग्लैंड है, डक्ट मीन्स छेद, डक्टलेस ग्लैंड्स और डक्ट वाले ग्लैंड। तो डक्टलेस तो एंडोक्राइन है, और डक्ट जिसमें होता है दोज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब जैसे पेंक्रियाज होती है, पेंक्रियाज दोनों काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि वो क्या देता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, दो तरह के हार्मोन्स देता है। हमारा जो पेंक्रियाज है वो देता है एक तो इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन, ग्लूका। ठीक है, इधर देखो बेटा, बात देखो, इंसुलिन जो है वो हमारी ब्लड शुगर को डाउन करता है, ब्लड शुगर को, और ग्लूकागोन हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। तो जब ये बैलेंस में रहते हैं तो हमारी शुगर शरीर इसमें ब्लड के अंदर नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर ग्लूकागोन बढ़ जाए और इंसुलिन कम हो जाए, या कह लो कि ब्लड इंसुलिन बनना बंद हो जाए हमारे शरीर में, या कम हो जाए, तो ग्लूकागोन बढ़ जाता है। वो तो बढ़ा ही रहा है ना, अपना काम कर ही रहा है वो। तो ये कम बननी बंद हो गई, तो ये कम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। जितनी ब्लड शुगर हमारे ब्लड में है उसका बैलेंस खराब हो जाता है, और हम क्या कहते हैं, हमको भैया डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज़ हो गई है जब बहुत ज़्यादा, कुछ दिन तो गोलियाँ खाते हैं शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ठीक है, और फिर जब उससे भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर बाहर से इंसुलिन लगाना पड़ता है। तो वो बहुत ख़राब स्टेज होती है, इंसुलिन बाहर से लगाना इज अ वेरी बैड स्टेज। ठीक है, उसमें बहुत नुकसान होता है आदमी को, क्योंकि वो शरीर को ख़राब करती है फिर इंसुलिन। ठीक है, तो वैसे दो तरह की डायबिटीज़ होती है। एक डायबिटीज़ होती है, सीधा बैठे, एक डायबिटीज़ होती है जो बड़े होकर हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमें होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और एक ऐसी होती है जो टाइप 1 और टाइप 2, दो तरह की डायबिटीज़ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है दैट इज़ लाइफस्टाइल डिजीज़। हम खूब उल्टा सीधा कचरा खा रहे हैं, खूब हम फास्ट फूड खा रहे हैं, खूब हम मीठा खा रहे हैं, खूब शुगर खा रहे हैं, खूब, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। बट दैट कैन बी क्योर्ड। ठीक है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन से ही होती है, और उसको क्योर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। वो बचपन से ही बाई बर्थ ही आती है बच्चे को, वो खराब, उसमें बचपन से ही बच्चे को इंसुलिन इंजेक्ट करने शुरू कर देते हैं, और मेरे ख्याल से उसमें बच्चे की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम हो जाती है। मतलब ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं, मेरे को पक्का नहीं पता, कि 30-35 की एज तक डेथ हो जाती है। कुछ भी मत खाओ तब भी वो अपने आप ही बनती है। वो शरीर का, मतलब उसमें कह लो जैसे कोई कार होती है ना, कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही आ गया वैसे ही, उसको ठीक ही नहीं कर पा रही थी, तो पार्ट ही ख़राब लगा दिया तुमने, ऐसा कि वो पार्ट ही बदला नहीं जा सकता, इंजन के अंदर का सिस्टम खराब है इस तरह से। ठीक है, तो पहला जो ग्लैंड है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो, अच्छा मैं ये बता रहा था, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन तो ये देता है ये पेंक्रियास, तो ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा फिर ये पेनक्रेटिक अमाइलेज भी हमें देता है, जूस देता है ना, एक पेनक्रेटिक जूस देता है ना, तो वो पेनक्रेटिक जूस कहाँ जाता है, वो ब्लड में थोड़ी जाता है, वो तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो डक्ट के थ्रू जाता है। तो इसका मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, दोनों तरह का। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड
लिखो इसके बारे में, इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, it is present in the brain, hypothalamus produces, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, लिखो, hypothalamus produces releasing hormones, and inhibitory hormones, ठीक है जी, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक, दो तरह के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। अब इसका मतलब क्या है, एक तो हार्मोन्स रिलीज करने का काम करता है और इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना, इनहिबिट मतलब किसी भी चीज का रिलीज को रोकना, तो ये दो काम करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस उस पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, जब उसको रिलीज करवाने होंगे तो ये देगा उसको ऑर्डर देगा कि भाई ये रिलीज कर दे, तो रिलीज कर देगा वो, और जब ये कहेगा रोक दे तो रोक देगा वो, ठीक है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन से ही रिलीज होते हैं, 7-8 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। पहले 8 हो गए नाम थे और उनके फंक्शन थे, वो सारे हमारे कोर्स में होते थे, ठीक है, तो वो खत्म हो चुके हैं। बस अब ये पता है कि भाई वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है और मास्टर ग्लैंड है, सबसे ज़्यादा हार्मोन्स यही रिलीज करता है, ठीक है। और वो हार्मोन को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस, वो ऊपर बैठा है उसका, हाँ, मास्टर का मास्टर, ठीक है। बस वो बताता है कि ये रिलीज इतना करना है, तेरे को इतना करना है, वो भी भेज देगा, और जब रोकना है तो रोक देगा उसको। हाइपोथैलेमस को इनेबल करता है, सम अदर ग्लैंड्स इनेबल्स हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारे देश के मोदी जी हैं, किसी के कोई मतलब नहीं, बस मैं जो कह रहा हूँ कंट्रोल ऐसे ही होना है, ठीक है। तो क्या लिख दिया तुमने, ठीक है। अब सुन लो, इसके आगे लाइन लिखो, इसी की लाइन लिखो, द फंक्शन इट्स फंक्शन इज, इसकी हाइपोथैलेमस के बारे में लिखवा रहा हूँ, इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स from pituitary gland. Its function is to regulate the secretion of hormones from pituitary gland. ठीक है। अब सेकंड लिखो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITRI ग्लैंड, ठीक है। देखो, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे होता है ना। मैं इसकी किसी दिन तुम्हें वो दिखा दूंगा, वीडियो पता चल जाएगा, क्लियर। तो अब जो तुम्हारे कोर्स में है वो ये है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या देता है हमें, ग्रोथ हार्मोन देता है। बेटा सुन लो ध्यान से बात, ठीक है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन, लिख लो, वन ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब क्या कहना है, बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन,
तो ये बचपन में जिस बच्चे का ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो तुम देखते हो उसकी हाइट बहुत छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, इतना से रहेगा, जिनको ड्वार्फ बोलते हैं, बोले ड्वार्फिज्म। और एक में ज़्यादा रिलीज हो गया, मान लो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो जाइजेंटिज्म, लंबा हो जाएगा और 7 फुट का हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज, जैसा कि सब लोगों के साथ हमारे साथ होता है। हम अपने जितने भी बच्चे होते हैं, बेटा सुन लो, इधर बात नहीं करा सकते, तुम्हें तमीज नहीं आएगी क्या कभी कि ऐसी गंवार रहोगे? तो जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की हाइट के आसपास के ही ज़्यादातर होते हैं। मम्मी पापा जिस हाइट के हैं या मामा की तरफ के कोई हाइट का है या मतलब ताऊ चाचा लंबे हैं तो उतने ही लंबे होंगे, ये नहीं होता। रेयर ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप तो 6 फुट के हैं और बच्चा जो है वो 8 फुट का हो गया। ऐसा तो नहीं, 6 फुट के हैं तो 6 फुट 1 इंच का हो जाएगा, 2 इंच 3 इंच का हो जाएगा, या नीचे रहेगा तो 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच का रह जाएगा। थोड़ा कम रह गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना ही होता है ना, ज़्यादा फर्क नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है माँ बाप जो है वो 5 साढ़े 5 फुट के, नॉर्मल एवरेज हाइट हमारे देश की 5.5 फुट की, 5.5, ठीक है, और बच्चा रह गया इतना सा। तो यहाँ गड़बड़ हो गई ग्रोथ हार्मोन, कम रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन, तो इसलिए बच्चा छोटा ही रह गया या ज़्यादा रिलीज कर दिया। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि रिलीज होना बंद ही नहीं होता है, तो वो आदमी बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, और एट द एज ऑफ 25-26 ही डाइज। ठीक है, वो मर जाता है क्योंकि रुक नहीं रहा, तो वो शरीर उसका एक स्टेज के पास जाके, इसलिए जो टॉलेस्ट मैन होते हैं उनकी एज ज़्यादा नहीं होती है। वो ऐसा नहीं 50 साल का हो गया 60 साल का वो बनना, वो 25-30 साल की एज में मर जाता है। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे होते हैं, अजीब से होते हैं, उनको देखोगे भी ना तो तुम ये कहोगे भाई ये क्या है। ठीक है, अब जो ज़्यादा बढ़ गया होता है, वैसे भी तुम देखो जैसे हमारे देश में खली है, उसका चलने का तरीका देखा ना तुमने कैसा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 7.5-8 फुट 7.5 फुट का हो गया और नॉर्मल चल रहा है, नहीं होता, बहुत रेयर होता है। हमारे देश में तो नहीं होता, अब तो नहीं होता, पहले तो बहुत हाइट अच्छी होती थी, अब घटते जा रहे हैं, हमारी एवरेज हाइट भी कम होती जा रही है क्योंकि हमारा फिजिकल वर्क खत्म हो गया, कम नहीं हो गया, खत्म हो गया। हम फिजिकल वर्क कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता दिया। ठीक है, क्या लिखवाया मैंने बताओ? ग्रोथ हार्मोन। अब लिख लो, इसी में लिखना, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज IE। दैट इज का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में लिखना है ऐसे। ठीक है, दैट इज it controls the development of bones and muscles. It controls the development of bones and muscles. फैट नहीं, मोटा होना ग्रोथ हार्मोन का लक्षण नहीं है, फंक्शन नहीं है, मोटा नहीं करता वो, मोटा करती है हमारी ईटिंग हैबिट्स हमें, बोन्स एंड मसल्स। हाँ यही कारण, यही कारण। नहीं उनकी नहीं होती, वो तो लंबा चलती, वो 80 साल की जाती। बोलना नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारी विंड पाइप के साथ अटैच होता है। हाँ तब थायराइड बना के। तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या है बेटा, सुन लो। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है,
किसका? बहुत बढ़िया। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उसको मेटाबोलाइज करना मतलब तोड़ना, है ना। देखो किसी, हमारे अलग अलग शरीर है सबके। एक आदमी तो खूब खा रहा होता है लेकिन फिर भी पतला होता है, खूब खा लेगा वो कहता है अगर सर मोटा ही नहीं होता, मोटा कर दो, कितना ही खा लूँ फिर भी पतला ही रहता हूँ। एक कहता है कि जी एक रोटी खाता हूँ मैं फिर मोटा हो जाता हूँ। तो ये सिस्टम क्या है, ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होती है जिसके, तो तुमने 2 रोटी भी खाई तो वो ऐसी ही पड़ी रहती है, वो मोटा कर देती है शरीर को, ठीक है। और किसी किसी का मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत फास्ट होता है, तो वो जो कुछ खा लिया सब पचा देता है, ठीक है। जैसे एक तो अच्छी एफिशिएंसी वाली कार होती है कि तुमने 1 लीटर पेट्रोल डाला तो 25 किलोमीटर चलेगी, और एक ऐसी होती है कि 1 लीटर डाला तो 4 किलोमीटर चली। तो जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो वो फ्यूल को खा जाएगी जल्दी जल्दी। तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी तुमने देखा होगा एफिशिएंसी बहुत कम होती है ना, माइलेज बहुत कम होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर में 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, इससे भी कम पे भी चलती हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। जो बहुत, जो रेसिंग कार्स होती है वो तो 1-1, 2-2 का एवरेज देती है। तो वो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा फ्यूल खा रही है। तो इसी तरीके से आपके शरीर में भी ये होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तो मेन तो यही है जो एनर्जी देने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, यही हमारे को शरीर में एनर्जी देते हैं। और जब ये अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो हम देखते हो तो एनर्जी भी हमारे में फुल होती है। लेकिन अगर ये मेटाबॉलिज्म इसका स्लो पड़ रहा है तो तुम देखोगे लिथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते है ना, काम करने का मन नहीं करेगा, बैठे रहोगे, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मेटाबॉलिक रेट उसका अच्छे से तुम डाल तो दिया पर उसमें गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, वो चल ही नहीं पा रही, धच्चक मार मार चल रही है ऐसे। तो वो गड़बड़ है, वो मेटाबॉलिक रेट जो है मेटाबॉलिज्म का वो कम हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा क्या करता है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। समझ में आ गई बात? अब कई बार क्या होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, बंदा थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो हमारे को गोइटर हो जाता है, गोइटर। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है अपनी तरफ से, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, ठीक है। और आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा, बहुत बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है हमारे शरीर के अंदर, बहुत स्मॉल अमाउंट होता है। तो वो अगर हमारे को आयोडीन खाने में नहीं मिल रहा है, अब गवर्नमेंट ने सबके लिए कंपलसरी कर रखा है ना आयोडाइज सोल्ट, हम लोगों को इस तरह वालों को जरूरत नहीं होती उतनी, लेकिन उन्होंने कर रखा है तो सभी खा रहे हैं। तो आयोडीन जो है वो हमारे शरीर को मिलता रहेगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन किसी भी कारण से थायराइड ग्लैंड अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करना कम कर दे तो ग्लैंड के ऊपर जोर पड़ता है और वो फूल जाता है और गला हमारा मोटा, स्वेलिंग हो जाती है, इतना मोटा गला हो जाएगा, अलग से दूर से दिखेगा कि जैसे नॉर्मल गला है, इतना मोटा फूस हो जाएगा, इतना मोटे, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई ट्यूमर हो गया है और लटक रहा है। प्रोड्यूस हो गया तो तुम्हारे को पतला कर देगा, ये तो करता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, जो थायराइड, ये कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो 2 तरह का थायराइड होता है, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा हो गया, थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो पतला हो जाओगे, और हाइपो में कम प्रोड्यूस हुआ तो जो जिनको ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बिना कुछ करे, चाहे वो एक ही रोटी खाएं तब भी भूल जाते हैं, कितनी ही वो कर ले, वो जब तक थायराइड ग्लैंड कंट्रोल नहीं आएगा जब तक उनका मोटापा नहीं घटेगा। ये भी बहुत तरीके है बेटा, दवाई नहीं होती वो एक्चुअल में, वो क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या लिखवाया मैंने तुम्हें,
Thyroxine controls the metabolism. रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी, ये लिखवा दिया? Yes, sir. लिख दिया। अच्छा तुमने लिख लिया, कोई बात नहीं। नहीं मैं दोबारा बोल रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, the rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. Metabolism. यार कितना स्लो लिखना है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। थोड़ा तेज लिखा कर बेटा, इतना स्लो स्लो 10th में आ गया तो। लिख लिया? लिख लिया? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। The deficiency of iodine in the diet of a person, the deficiency of iodine in the diet of a person produces less thyroxine hormone. The deficiency of iodine in the diet of a person produces less thyroxine hormone and causes a disease known as goiter. ठीक है, गोइटर प्रोड्यूस हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है और उससे बीमारी जो होती है इसको हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, अब अगला लिखो पैराथायरॉयड हार्मोन, PARA पैरा और थायराइड जो पूरा स्पेलिंग है वही लिखो। पैराथायरॉयड हार्मोन, फोर्थ हार्मोन, ग्लैंड, हार्मोन नहीं ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, हार्मोन गलत बोल नहीं नहीं कुछ भी पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, अभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फोर्थ ग्लैंड है ये। पहला हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, दूसरा पिट्यूटरी पढ़ा, तीसरा थायराइड पढ़ा और अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे विंड पाइप में होता है ना, वो ऐसा इस शेप का होता है, ये ऐसा ऐसा होता है जैसे गले में बो लगा देते हैं ना, देखते हो, ये ऐसा होता है, इस शेप का होता है, इस शेप थायराइड ग्लैंड है। और इसके अंदर 4 ग्लैंड्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब इसके अंदर होते हैं, एम्बेडेड मतलब इनसाइड द थायराइड ग्लैंड, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अंदर होते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होते हैं, दोज आर कॉल्ड पैराथायरॉयड। अभी बोल रहा हूँ, लिख लो। देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स which are embedded, EMBEDDED, embedded. There are 4 small parathyroid glands which are embedded in the thyroid gland. देख लिया? क्या करते हो तुम? कल से बोलते बेटा साथ तो खड़ा हो सूरज यहाँ से। एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब ये करते क्या है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लिखो। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड इसको कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, पैरेट हार्मोन। पैरेट वो वाला पैरेट नहीं, तोता नहीं, PARAT हार्मोन। अब जो भी बोलेंगे तुम लिख लो, याद करो।
अब मैं बोलूँ नहीं पैरेट हार्मोन ही बोलेंगे, लेकिन पैरेट वाला पैरेट नहीं, तोता का भी ठीक है। लिखो इस हार्मोन का नाम है जो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करता है, वो है ये उसका नाम है। अब इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट calcium and phosphate levels in the blood. Its function is to regulate calcium and phosphate levels in the blood. ठीक है, कैल्शियम की जो लेवल्स हैं और फॉस्फेट के जो लेवल्स हैं उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम है इसका। ठीक, अब 5 वाली 4 हो गए ना, 5 वाली को थाइमस, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। अब यहां पर ये होता है गले के नीचे और चेस्ट के ऊपर, यह गड्ढा देख रहे हो, यहीं पे होता है, इसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब लिखो थाइमस ग्लैंड के बारे में, लिखो इट लाइज THYMUS है थाइमस ग्लैंड। अगला क्या है? थाइमस। ठीक है, इट लाइज in the lower part of neck and upper part of chest. Lower part of neck and upper part of chest. लिख लिया? देखो थाइमस, इट सिक्रीट्स थाइमस हार्मोन। इसका नाम हार्मोन का भी थाइमस ही है, ग्लैंड भी थाइमस है और हार्मोन भी थाइमस ही है। इट सिक्रीट्स थाइमस हार्मोन। ठीक है, तो अभी थाइमस ग्लैंड क्या करता है जी? लिखो थाइमस ग्लैंड, थाइमस हार्मोन लिख लिया, which plays a role in the development of immune system of the body. देखो which plays the role of development of, which plays a role in the development of immune system of the body. शरीर का जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो पहले 5 साल डेवलप होता है, फर्स्ट 5 ईयर्स। इसलिए तुमने देखा होगा ज़्यादातर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल तक डेवलप हो जाता है। इसीलिए तुम देखते हो छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है छोटे बचपन से ही, जब पैदा होता है जब से ही। कभी पोलियो की, कभी और भी बीमारियों की दुनिया भर की वैक्सीन बना रखी है, वो सब लगाते हैं। क्योंकि सबसे कम इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम किसका होता है? छोटे बच्चों का, तो डेवलप नहीं हो पाता जब तक। तो थाइमस ग्लैंड ही उसको डेवलप करता है। इसलिए बच्चों में थाइमस ग्लैंड का साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। ठीक है, हम बड़े लोगों के शरीर में बहुत छोटा हो गया, तुम लोगों के शरीर में भी अब कम हो चुका होगा। अब जो छोटा बच्चा है 5 साल तक का, 7 साल तक का, उसके शरीर में 8 साल तक का, उसके शरीर में इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम इसी का है। लिखो जरा एक लाइन और लिख लो। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन, but shrinks after puberty. Thymus gland is large in young children but shrinks after puberty. ठीक है, 12-13 साल की उम्र के बाद, 14 साल की उम्र के बाद ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड है। अभी 2-3 ग्लैंड और रहेंगे। बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी।